हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विकास गुप्ता ब्लैक बुक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चैप्टर सर्किल से है, बट व्हेन वी रीड दिस क्वेश्चन तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और कॉर्ड ज्योमेट्री का इतना यूज़ नहीं दिखता है इसमें, तो इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और इसका एक ऐसा तरीका जो आपको बहुत डिफरेंट दिखाई देगा और स्ट्राइक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन में लगा है 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई R1 एंड R2 passing through vertex A of a triangle ABC. One of the triangle touches the side BC at B and other circle touches the same side BC at C. साइड लेंथ दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है एंड हमें रूट R1 R2 निकालना है। तो पहले हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि हमें पूछा गया है और डायग्राम बन कैसे रहा है। तो लेट्स से साइड BC इस लाइन पे है, तो इस लाइन को टच करता हुआ एक सर्किल होगा इधर। लेट्स से दिस इज द सर्किल जो कि इसको पॉइंट बी पे टच कर रहा है, इस लाइन को। एंड सर्किल जो दूसरा होगा इस सर्किल को कट करेगा एंड दिस विल बी टचिंग लेट्स से साइड एट पॉइंट सी। और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ए पॉइंट जहाँ पे ये दोनों सर्किल कट कर रहे हैं। तो एक ट्राइंगल बनेगा ए बी सी। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। नाउ दे आर सेइंग that angle A is 30 degree. At the same time A के अपोजिट जो साइड BC है उसका लेंथ भी दिया हुआ है 5 और हमसे पूछा गया है रूट R1 R2। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम रेडियस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने सेंटर से इस पे B पे परपेंडिकुलर ज्वाइन किया क्योंकि टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी रेडियस, तो ये R1 हो जाएगी। सिमिलरली ये लेंथ भी R1 हो जाएगी। This whole angle will be 90 degree. At the same time, if I join this A point with the center like this, दूसरे सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करूँ तो ये ऐसा कुछ, ये R2 और ये भी R2 और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों सर्किल्स के सेंटर को कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से the right one is E and the left one is D center. Now I have to assume one of the angles in triangle ABD so that I can calculate the other angles. तो सबसे पहले मैं B पे ABD में थीटा एंगल इसको अज्यूम कर लेता हूँ और ये आइसोलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो D पे एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, बिकॉज टोटल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। अब बी पे अगर एंगल थीटा है ए बी डी और बी पे एंगल टोटल 90 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। टोटल एंगल 180 डिग्री होने की वजह से ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस 60 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 150 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली 150 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल्स हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम मैं ए बी को L1 अज्यूम कर रहा हूँ और ए सी को L2। ठीक है, तो ये मैंने कुछ काम किया है यहाँ पे। इसके बाद आई विल ट्राई टू अप्लाई साइन रूल इन 3 ट्राइंगल्स विच आई कैन सी हियर, ABC, ABD एंड ACE। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में हमें साइन रूल लगाना चाहिए जिससे कि हम L1 और L2 को रिलेट कर सकें। और L1 और L2 में रिलेशन आने के बाद वी कैन यूज फॉर अदर 2 ट्राइंगल्स टू रिलेट R1 एंड R2। तो ट्राइंगल ABC में हम कैसे लगाएंगे वो देखिए। 5 अपॉन साइन 30 डिग्री, क्योंकि 5 साइड के अपोजिट BC साइड के अपोजिट जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इक्वल्स टू L1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस 60 डिग्री एंड L2 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। नाउ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में अगर हम फिर से ये साइन रूल लिखें तो यूजिंग साइन रूल आई कैन से दैट L1 अपॉन साइन, देखिए 2 एंगल थीटा होगा तो तीसरा एंगल 180 माइनस 2 थीटा होगा और 180 माइनस 2 थीटा को मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ साइन में। साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सेम एज साइन 2 थीटा।
इक्वल्स टू R1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से मैं L1 का वैल्यू R1 और थीटा के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। R1 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा विच इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो R1 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी L1 आ जाएगा 2R1 कॉस थीटा। आफ्टर दिस इन ट्राइंगल ACE में हम लिख सकते हैं L2 अपॉन साइन ऑफ, अब देखिए 150 माइनस 2 थीटा 2 बार है, तो टोटल एंगल हो जाएगा E वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 150 माइनस 300 माइनस 2 थीटा विच इज 2 थीटा माइनस 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू R2 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा। अब यहाँ से हम L2 निकाल सकते हैं, तो L2 आ गया साइन 2 कॉमन ले लिया थीटा माइनस 60 डिग्री इंटू R2 अपॉन साइन 150 को मैं लिख रहा हूँ 90 प्लस 60 माइनस थीटा। तो L2 आ जाएगा R2 टाइम्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं इधर, 2 साइन थीटा माइनस 60 इंटू कॉस थीटा माइनस 60, और नीचे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 60 माइनस थीटा, ये से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों सेम चीज़ें हैं। कॉस थीटा माइनस 60 और कॉस 60 माइनस थीटा सेम होता है, तो L2 आ जाएगा 2R2 साइन थीटा माइनस 60। अब हमें पहले वाली इक्वेशन का यूज़ करके R1 और R2 निकाल लेने हैं, तो मैं राइट साइड में यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो 5 अपॉन साइन 30 वाज 1/2, L1 का वैल्यू रख देता हूँ 2R1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 60 इक्वल्स टू L2 का वैल्यू रख देता हूँ मैं, L2 का वैल्यू था 2R2 साइन थीटा माइनस 60 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, इसको मैं कॉस थीटा लिख देता हूँ। तो मैंने ये पहली वाली जो इक्वेशन है इसका यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ से हमें R1 मिल गया, अगर अच्छे से देखें तो 5 साइन थीटा माइनस 60 अपॉन कॉस थीटा, और R2 मिल गया 5 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 60, और हमें R1 इंटू R2 चाहिए, तो दैट इज़ 25। एज यू कैन सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब थीटा वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। R1 R2 25 आ गया, तो रूट R1 R2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एंड दैट इज़ अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन सर्कल्स के चैप्टर में था ब्लैक बुक में, बट इसको सॉल्व करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कई बार साइन रूल लगा, और साइन रूल तब स्ट्राइक किया जब मुझे ट्राइंगल्स देखने लगे। तो जब भी ऐसे ट्राइंगल वाली चीज़ें आए हैं तो आप एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।